बहुत समय पहले की बात है, जब वृंदावन में रास लीला की तैयारी हो रही थी। यह कोई साधारण रास नहीं थी, बल्कि वह महारास था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग नृत्य करते हैं। लेकिन यह लीला इतनी दिव्य और पवित्र थी कि उसमें कोई भी अदृश्य भाव से या पुरुष रूप में सम्मिलित नहीं हो सकता था। भगवान शिव, जो स्वयं वैराग्य के परम उदाहरण हैं, उन्हें यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि श्री कृष्ण की यह रास लीला कैसी होती है। शिवजी कैलाश से निकल पड़े वृंदावन की ओर। वे तपस्वी थे, जटाधारी थे, पुरुष थे, लेकिन रास में प्रवेश की अनुमति केवल गोपियों को ही थी। जब भगवान शिव वृंदावन के द्वार पर पहुंचे, तो वहां योग माया ने उन्हें रोका। कहा, प्रभु, इस लीला में केवल गोपियां ही प्रवेश कर सकती हैं। पुरुष का प्रवेश वर्जित है। शिवजी ने विनती की, मैं कोई मनोरंजन या लोभ से नहीं आ रहा। मैं तो उस दिव्य प्रेम को देखना चाहता हूं जिसमें श्री कृष्ण और गोपियों का आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। योग माया ने उन्हें आशीर्वाद दिया और यमुना में स्नान करवाकर भगवान शिव को एक सुंदर गोपी का रूप प्रदान किया। अब भगवान शिव एक सुशोभित गोपी के रूप में रास स्थल में प्रवेश करते हैं, परंतु श्री राधा रानी तो स्वयं अधिपति हैं रास की। जैसे ही शिवजी ने लीला स्थल में प्रवेश किया, राधा रानी को तुरंत आभास हुआ, ये कोई साधारण गोपी नहीं, यह कोई विराट पुरुष है, एक तपस्वी, एक महायोगी। राधा रानी उनके पास गईं और प्रेम पूर्वक मुस्कुराकर पूछा, हे भोलेनाथ, क्या आपने ये समझा था कि मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगी? शिवजी हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं, हे राधे, मुझे भी उस प्रेम का दर्शन दो जिसमें कृष्ण तक स्वयं को खो देते हैं। राधा रानी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आपका प्रेम, भक्ति और समर्पण अद्वितीय है। आप रास में सम्मिलित नहीं हो सकते, लेकिन इस प्रेम की रक्षा के लिए आपको यहीं एक स्थान मिलेगा जहां हर कोई आपके दर्शन कर सकेगा। राधा रानी के आदेश पर उसी स्थल पर शिव जी का गोपी रूप में विग्रह स्थापित हुआ, जिसे आज हम गोपेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। यह वृंदावन का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान शिव श्रृंगार रूप में गोपियों के भेष में पूजा जाते हैं। शिव जी की मूर्ति को रात में सजीव माना जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात्रि गोपी रूप में रास लीला में जाते हैं और प्रातः लौटते हैं। रोज शाम को श्रृंगार होता है। पुजारी विशेष रूप से गोपी वस्त्रों में शिव जी का श्रृंगार करते हैं। यहाँ स्त्रियां विशेष श्रद्धा से दर्शन करती हैं और उनके मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गोपेश्वर महादेव ही राधा कृष्ण प्रेम के रक्षक हैं। यदि कोई सच्चे मन से प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना से दर्शन करे, तो उसका हृदय वृंदावन की भक्ति में डूब जाता है। यह कोई साधारण कथा नहीं, यह उस स्तर की भक्ति का प्रमाण है जहां परम वैरागी महादेव भी प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई है, तो एक बार आप वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें। शायद वहां जाकर आपको भी राधा रानी की अनुभूति हो। और अगर इस कथा ने आपके मन को छू लिया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।